वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगेन एक बहुत मुश्किल टॉपिक होता था क्योंकि इससे काफ़ी टफ सवाल किए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि इक्विलिब्रियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो जस्ट बेसिक्स करने की ज़रूरत है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिक जो टर्म्स हैं इक्विलिब्रियम की। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि इक्विलिब्रियम से एक एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है। तो उसको कवर कराने के लिए जस्ट बेसिक्स हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है a state of rest or uniform motion is called as equilibrium। यानी कि या तो बॉडी रेस्ट में है या तो वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हम उससे कहते हैं कि ये बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम है। इससे अगर मैं निकालना चाहूँ तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स निकलती हैं। तो यहाँ पर अगली हेडिंग दे देते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की पहली टाइप है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो रेस्ट पे होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उस पर एक किताब पड़ी हुई है, तो किताब का जितना वेट है उतनी ही उस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है और वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो इसको कहा जाएगा कि ये किस में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अलावा जो दूसरी टाइप है इक्विलिब्रियम की वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल इस तरह से है कि एक पैराट्रूपर है, वो जंप मारता है और उसके पास बैग है। वो नीचे आता है और वो अपना बैग खोल लेता है और उसका पैराशूट खुल जाता है, ठीक है। तो जब वो पैराशूट में आ रहा है तो जितनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है उतनी ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रही है और वो किससे आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो बस जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से आ रही है उसके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और जो बॉडी रेस्ट पे हो उसके पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो हमने करना है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डाउन होता है, नीचे होता है, बॉटम पे होता है। और बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टॉप पे होता है, और जब मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाएगा और वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं आएगा। आखिरी होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसका सेंटर में होता है, और अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर जाएगा लेकिन बॉडी में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एक ऐसी सी बॉडी कंसिडर कर लें। ऐसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एट बॉटम है, और अगर मैं इसे हल्का सा हिलाऊं भी, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूं, तो ये वापस क्या करेगा, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और ये दोबारा से ऐसा ही हो जाएगा। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की जो पोजीशन है वो ऐसी सी है।
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? एट टॉप है। और अगर मैं इसे हल्का सा भी हिलाऊं तो ये क्या करेगी बॉडी? ये बॉडी गिर जाएगी, ये बॉडी कंप्लीटली गिर जाएगी। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने देखिए अपनी पोजीशन क्या की? चेंज कर ली। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में, ये गोल चीज है। जब मैं इसे पुश करूंगा यहां से तो देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से किधर आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यानी कि मूव उसने किया है। लेकिन अगर मैं बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन देखूं तो वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये है 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। शराइत क्या है इक्विलिब्रियम की? तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 है। सबसे पहली ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, या इसको इस तरह लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। दूसरी क्या शर्त है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, या ये। अब इसमें एक मजीद चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन ओबे हो रही हो, यानी कि मैं कहता हूं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 लेकिन सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि तो इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। और अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स 0 हो और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस चीज को कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब टॉर्क्स की अगर बात की जाए तो टॉर्क्स के बारे में कहा जाता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो आसान चीज है कि ये एक गाड़ी है, ये आगे की तरफ इंजन इसका फोर्स लगा रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन इसको फोर्स लगा रही है। तो जब ये इंजन की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में। और क्योंकि ये बॉडी घूम भी नहीं रही, इस तरह करके घूम भी नहीं रही, तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब दूसरी अगर डिस्कस कर लें तो दूसरे में क्या है कि एक रॉड है हमारे पास। रॉड पे एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है और दोनों इक्वल वेट के हैं। तो जितनी ये टॉर्क लगा रहा है उतनी ही ये भी टॉर्क लगा रहा है। तो हम कह देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो ये और ये भी इक्वल है, तो इस वजह से ये किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और क्योंकि ये बार एट रेस्ट है तो ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब मैं कहता हूं कि एक रॉड है, ये वाली भी और ये वाली इक्वल है, यानी कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या हैं? बराबर है। लेकिन इसको इधर से एक फोर्स लग रही है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही। तो देखें इसकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो ये हुआ कि इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है, लेकिन इसकी नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इस वजह से ये सिर्फ किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक और कंसिडर कर लें आप कि
एक बार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये चलो कह देते हैं कि वो रेस्ट पे है, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क लग रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें वो रेस्ट पे है तो इसका मतलब है उसके ऊपर लीनियर फोर्सेस कितनी हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन उसकी टॉर्क जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो इस वजह से उसे कहा जाएगा कि ये किस में है, ये सिर्फ ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये है आपके पास रोटेशनल और ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का सारा बेसिक्स।